एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था। मैंने पूछा कि तुम गुस्सा करते हो? ऐसे तो नहीं करता, परिस्थिति आती है तब करता हूँ। पूछा कटुवचन बोलते हो, कलह करते हो? कि ऐसे तो नहीं करता, परिस्थिति होती है तब करता हूँ। एक ऐसा बहाना है, ऐसा सच्चाई भी है कि आदमी परिस्थिति के साथ चलता है। तो बस जैसी परिस्थिति होती है वैसा मैं हो जाता हूँ। अब क्या कल्पना करते हैं कि परिस्थितियाँ कभी समाप्त होगी? जहाँ समाज है, दो है, एक से दो है, परिस्थिति तो रहेगी। जहाँ आदमी है, नगर है, वहाँ गंदा नाला भी रहेगा। हमने तो आज तक नहीं देखा, दिल्ली देखा, कलकत्ते को देखा, मुंबई, सूरत, सब बड़े बड़े नगर देखे, गंदे नाले चारों तरफ दगचाल बह रहे, क्योंकि इतने आदमी है तो होगा ही। आदमी चला और जंगल जाने लगा। लोगों ने कहा कहाँ जा रहा है? कि जंगल में, क्योंकि गांव में गंदगी बहुत है। कि वापस चलो, जंगल को तो साफ रहने दो, जहाँ आदमी रहेगा तो गंदगी तो हो जाएगी वहाँ। तो परिस्थिति को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये कल्पना ही न करें। परिस्थिति रहेगी तो फिर क्या करें? यह साधना का मार्ग है कि अपने मन को बलवान बनाओ, अपने भावों को इतना विशुद्ध करो और मन को इतना बलवान बनाओ जिससे परिस्थिति है पर परिस्थिति तुम्हारे लिए बाधक नहीं बनेगी, ये बहाना भी नहीं चलेगा। एक संत के पास शिष्य आया और बोला कि क्या करूं, जैसी परिस्थिति आती है मैं वैसा बन जाता हूं। मैं क्या हूं पता नहीं, जैसी परिस्थिति आती है, कोई राजी बोलता है तो मैं भी राजी बोल लेता हूं, गुस्से में बोलता है तो मैं भी गुस्सा कर लेता हूं, शांति से रहता है तो मैं भी शांति से रहता हूँ, लड़ाई झगड़ा करता है तो मैं भी लड़ाई झगड़ा करता हूँ। मैं क्या हूँ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो संत ने कहा नारियल लाओ, नारियल, कच्चा नारियल। नारियल ले आया और कहा इसकी गिरी को निकालो, पर ध्यान रखना टूटे नहीं, टूटे नहीं। नारियल को फोड़ा। अब कच्चे नारियल की गिरी टूटे बिना कैसे रहेगी? लेकर आया, बोला गुरुदेव यह तो टूट गई। कोई बात नहीं, एक पक्का नारियल लाओ, पक्का पक्का, इसको फोड़ो। फोड़ा तो गिरी टूटी नहीं। कि ये क्या कारण? कि नारियल कच्चा था इसलिए उसकी गिरी टूट गई, यह पक गया इसलिए इसकी गोरी टूटी नहीं, पूरा खोपरा निकल गया। तो गुरु ने कहा देखो तुम भी यही करो कि मन को कच्चा मत रखो, भावों को अशुद्ध मत रखो, मन को पका लो, फिर परिस्थिति तुम्हारे लिए बाधक नहीं बनेगी। और जैसी परिस्थिति वैसे नहीं बनोगे। सामने वाला गुस्सा करता है, जिसका मन बलवान है वह हंसता है, सामने वाला तो हानि पहुंचाता है, और जिसका भाव शुद्ध है वह दूसरे का अनिष्ट करना नहीं चाहता, किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तो हम लोग विचार करें अहिंसा की दृष्टि से और धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से, परिस्थिति के दास बने रहेंगे या परिस्थिति को अपनी दासी बनाएंगे? बस क्या करना है, एक विकल्प है, क्या सोच लो क्या करना है।
परिस्थिति जैसी है वैसा बनना है या परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना है। एक ही उपाय है कि अगर हम मन को बलवान बना लें, मन की साधना कर लें, प्रति संलीनता की साधना कर लें। एक बहुत सुंदर साधना का मार्ग भगवान महावीर ने बताया, प्रति संलीनता। योग के जितने ग्रंथ मैंने देखे सब अनेक अनेक विधाओं के ग्रंथों का अध्ययन किया। मुझे लगा कि अगर कोई साधक समग्रता से योग की साधना करना चाहे तो उसके लिए प्रति संलीनता सबसे बढ़िया मार्ग है। तिविहा पन्नता इंद्रिय परिसंलीनया, योग परिसंलीनया और कषाय परिसंलीनया। समग्रता आ गई कि पहले इंद्रियों की प्रतिसंलीनता करो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, फिर योग पर विजय प्राप्त करो, मन वचन काया तीनों पर विजय प्राप्त करो, और फिर कषाय पर क्रोध मान माया लोभ। अब इससे बढ़िया योग का कोई मार्ग नहीं, अध्यात्म का मार्ग नहीं। इतना बढ़िया है प्रतिसंलीनता। हमारी जीवन शैली प्रतिसंलीनता की जीवन शैली हो, जिस जीवन शैली में इंद्रिय विजय भी है, योग विजय भी है, यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण है हमारा, और कषाय पर भी नियंत्रण है। मन को बलवान बनाए, मन कमजोर न रहे, मन परिस्थिति के साथ न चले। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारा मन विचलित न हो। कितनी ही प्रतिकूल परिस्थिति आए, हम जितने महापुरुषों को देखते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां तो सबके सामने आई। चाहे आचार्य तुलसी से शुरू करें, आचार्य तुलसी, आचार्य भिक्षु, जयाचार्य, आगे चले बड़े बड़े जैन आचार्य और बड़े बड़े वैदिक आचार्य, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, राम, कृष्ण, जितने महापुरुष हैं, किसी का नाम ले लो, सबके सामने प्रतिकूल परिस्थितियां आई, कोई भी बचा नहीं। भगवान बुद्ध का शिष्य तो भगवान को पटक कर ऊपर छाती पर बैठ गया और पता नहीं क्या करना चाहता था। परिस्थितियाँ आई पर वे विचलित नहीं हुई। क्यों नहीं हुए? कि उन्होंने मन को बलवान बना लिया था। हमारे सामने दो ही प्रश्न है कि परिस्थिति को बदलें या मन को बलवान बनाएं। परिस्थिति को बदलना तुम्हारे हाथ नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति गालियां देता है, परिस्थिति तो नहीं बदल सकते। तुम अपने मन को इतना बलवान बना सकते हो कि गालियों को हजम कर जाओ, सुनो मत या ध्यान ही मत दो। हम निर्णय करें कि परिस्थिति जैसी हो वैसा बनना है या मन को इतना बलवान बनाना है जो परिस्थिति को सहन कर सके, परिस्थिति से विचलित न हो। बस इतना ही निर्णय सब साधु साध्यों को भी करना है। ये निर्णय करना है हम जैसी परिस्थिति हो वैसा बन जाएं या परिस्थिति पर विजय पा लें। हर सफलता का जीवन जीने वाले गृहस्थ के लिए भी यही दो ही प्रश्न है कि वह परिस्थिति के साथ चलेगा तो सफल नहीं होगा, दुख पाएगा, और परिस्थिति पर विजय पा लेगा तो सुखी बना रहेगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुखी रहेगा। प्रतिकूल परिस्थिति है, अंगारे बरस रहे हैं, तो विवा मुनिंद मोरा भिक्षु ने भारी माल, ये आएगा। बस मन को बलवान
बनाने का प्रयत्न होगा, परिस्थिति से लड़ने का नहीं होगा। एक सच्चाई है और वह रहस्यपूर्ण बात है कि रात को कोई आदमी जा रहा है, आधी रात 12 बजे का समय, और रास्ते में कोई भूत मिल गया। अब जो रास्ते में भूत मिला, भूत से लड़ना शुरू करो तो उसकी शक्ति तो बढ़ जाएगी, लड़ने वाले आदमी की शक्ति कम होगी, मारा जाएगा। और कोई भूत मिल गया, तनकर खड़े हो जाओ, कायोत्सर कर लो, कुछ भी मत करो, कायोत्सर कर लो, भूत कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। अपने आप को बलवान बनाओ, अपने मन को बलवान बनाओ, अपने भावों को शुद्ध करो। एक संकल्प हो जाए कि 24 घंटा में मेरा मन कितना शुद्ध रहेगा, अशुद्ध भाव आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितनी बार आएगा, उसके प्रति जागरूक बन जाओ। जिस व्यक्ति का भाव शुद्ध है, लेस्या शुद्ध है, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या से ऊपर उठकर कम से कम तेजो लेस्या में आ जाएं। शुक्ल तो बहुत अच्छी बात है, तेजो लेस्या में आ जाएं और उस स्थिति में रहें तो मन बलवान बनेगा। क्योंकि ये लेस्या और रंग हमें बहुत प्रभावित करते हैं। अच्छा रंग होता है तो बहुत प्रभावित करते हैं। हम लोग आजकल प्रायः प्रातराश के बाद, नाश्ता करने के बाद अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान में 3 प्रयोग तो लगभग है ही, और बार का कभी मिले तो 4। सबसे पहले सूर्य का प्रयोग करते हैं, सूर्य ग्रह का, तेजस केंद्र पर ध्यान कर, और बाल सूर्य का ध्यान करते हैं। क्योंकि बाल सूर्य का जो रंग है वह हमारे लिए बहुत लाभदायी होता है। वह अरुण रंग, बाल सूर्य का रंग, उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है और मन बलवान बनता है। उसके बाद मंगल ग्रह का प्रयोग करते हैं आनंद केंद्र पर। वही लाल रंग, सूर्य का तो अरुण रंग है बाल सूर्य का, और मंगल का गहरा लाल, गुलाब का गहरा फूल, तो वह लाल रंग भी हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, शक्ति को बढ़ाता है। उसके बाद ज्ञान केंद्र पर शनि का प्रयोग करते हैं, शनि ग्रह का, जिसका रंग है नीला, मोर के कंठ जैसा। तो वह नीला रंग बड़ी शांति देता है, उत्तेजना को समाप्त कर देता है नीला रंग। और जिस दिन जो वार होता है, आज सोमवार है तो फिर चंद्र का प्रयोग, जो वार होता है उसके ग्रह का, उस केंद्र पर उस रंग का प्रयोग। ये लेस्या रंगात्मक है, रंग हमें बहुत प्रभावित करते हैं। हर व्यक्ति को ध्यान देना है कि मकान बनाए और सारे को गहरा लाल कर दे तो लड़ाई नहीं होती है, तो घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी। गुस्सा नहीं आता तो आना शुरू हो जाएगा। बड़ा विज्ञान है इसका। रसिया में एक स्कूल में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, बच्चे सारे लड़ते। आखिर वे लोग तो रिसर्च करने वाले हैं, खोज की कि क्या कारण है कि लड़ाइयाँ बहुत हो रही है। आखिर एक रंग विज्ञानी को बुलाया जो रंग का विश्लेषण करता है। उसने देखा, उसने कहा लड़ाई तो स्वाभाविक है कि आपके यहाँ पर्दे लाल, खिड़कियाँ लाल, सब लाल ही लाल, तो बच्चे लड़ाई करेंगे कि इसको बदलो। वहाँ नीले रंग का सारा किया, बच्चों का लड़ना समाप्त हो गया। कपड़े पहनने वाले भी ध्यान दें कि इस रंग, एक रंग का कपड़ा पहनते हैं तो मन उदास हो जाएगा, एक रंग का कपड़ा पहनते हैं तो गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, घर में कलह शुरू हो जाएगा।
तो ये लेस्या जैन साहित्य में, जैन आगमों में लेस्या का बड़ा महत्व है कि जो 6 लेस्याएँ हैं इनका विवेक कर लें। हम लोग भी साधु साध्वियाँ भी करें कि किस रंग को ज़्यादा देखते हैं। जहाँ लगे कि शांति की ज़रूरत है तो नीले रंग का ध्यान करें, परस्पर में शांति का वातावरण बन जाएगा। सारा लाल ही लाल होगा तो हो सकता है कलह भी शुरू हो जाए। तो इसलिए परिस्थिति को जीतने के लिए मन को बलवान बनाना, और मन को बलवान बनाने के लिए लेस्या पर ध्यान देना कि हम किस लेस्या में रहते हैं। लेस्या पर ध्यान दें तो मन बलवान बनेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, अच्छा काम होगा, दिमाग भी अच्छा शांत और संतुलित रहेगा और सारा अच्छा काम होगा। और लेस्या पर विचार नहीं करते हैं, लेस्या अशुद्ध रहती है तो ठीक नहीं होता। 3 शब्दों को हमेशा ध्यान में रखो। हमारे साधु साध्वी समनिया तो रखे ही, हर व्यक्ति रखे कि शुभेणं परिणामेणं, शुभेणं अध्यवसायेनं और लेस्याए विशुद्धमानीये। परिणाम शुद्ध रहे, अध्यवसाय शुद्ध रहे और लेस्या विशुद्धमान रहे। उत्तरोत्तर लेस्या पवित्र होती जाए, शुद्ध होती जाए तो जीवन बड़ा आनंदमय, शांतिमय और सफलता का जीवन होगा। इसलिए आवश्यक है कि परिस्थिति का बहाना मत करो। ये उत्तर कभी मत दो कि परिस्थिति होती है तब मैं गुस्सा कर लेता हूँ, परिस्थिति होती है तब मुझे ये करना पड़ता है। यह मन की दुर्बलता का उत्तर है। उत्तर यह दो कि परिस्थिति थी फिर भी मैंने ये काम नहीं किया। यह साधक का उत्तर है। साधक का उत्तर क्या होगा कि प्रतिकूल परिस्थिति थी फिर भी मैंने अपने मन को विचलित नहीं किया, मैंने कसाय नहीं किया, क्रोधमान नहीं किया। यह तो है साधक का उत्तर। परिस्थिति थी तब मैंने ऐसा किया, यह है साधना से दूर रहने वाले का उत्तर। जो साधना नहीं करता उस व्यक्ति का उत्तर है। अब स्वयं निर्णय कर ले कि मैं साधना करता हूँ तो मेरा उत्तर क्या होना चाहिए। इस पर अनुप्रेक्षा करें और गंभीर चिंतन करें। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।